हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना टीचर आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स और उसमें पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हम मैथ्स क्यों पढ़ने वाले हैं, वो भी फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए यानी 11th-12th में बहुत सारी कैलकुलेशन फिजिक्स में आएगी, जिसमें हमें जरूरत होगी बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स का मतलब हमें जनरल इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। और मेजर रोल प्ले करता है कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका हर डेरिवेशन हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। इसलिए हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो बेसिक मैथ्स की जरूरत क्यों है, ताकि फिजिक्स की जो कैलकुलेशन है, क्योंकि देखो आप लोगों के पास अगर मैथ्स है तो आप लोग कैलकुलस पढ़ोगे 12th क्लास में, और अगर आप लोगों के पास मेडिकल है यानी बायो है तो आप लोग मैथ्स पढ़ने वाले ही नहीं है। तो आप इसीलिए हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ताकि फिजिक्स को समझने में आपकी हेल्प हो सके। तो आज का चैप्टर है बेसिक मैथ्स का सबसे छोटा सा और सबसे प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चे डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन होता क्या है ये समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन, पहली बात तो है कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है डिफरेंशिएशन पढ़ने की। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का रेट देखना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहां पे टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तब हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। यानी बोल सकते हैं बच्चे, देखो टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सेकेंड वन, टू स्टडी द स्लोप ऑफ कर्व। ये एक नई बात आ गई। यानी अगर हमें कोई कर्व गिवन है, कर्व का मतलब है कुछ भी गिवन है, जैसे वाई एक्सिस, y और x में कोई भी कर्व, कर्व का मतलब ये वाला है, इसके अगर मान लो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। थर्ड वन, टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करने बचे तो भी हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज किसी भी उस क्वांटिटी का, यानी उस क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होना, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है। और फिजिक्स में जैसे स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, सब में डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम 4 डालेंगे। क्लियर बच्चे। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी का चेंज होने का रेट किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। क्लियर बच्चे। अब एक यहां पे एक फंक्शन टर्म और आ रही है, ये बार बार आपको काम आने वाली। फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो y दैट इज इक्वल टू साइन x। आप लोगों ने बहुत देखी होगी इक्वेशन। यानी फंक्शन क्या है, साइन एक फंक्शन है जो x और y में एक रिलेशन सेट कर रहा है। यानी दो वेरिएबल के अंदर जो रिलेशन सेट करे उसको बोला जाता है बच्चे फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक x और एक y। तो जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है बच्चे, x पे कर रही होती है। तो दो वेरिएबल के अंदर जो रिलेशन सेट करता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों को बड़ा मजेदार समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। देखो अब फिजिक्स में कहां यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन वो देख लेते हैं। जैसे ही हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे तो उसको बड़े अच्छे से समझ पाए, पॉइंट टू पॉइंट, हमें कहीं पे डाउट ही ना रहे। क्लियर है। तो देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली स्पीड है क्या, डिस्टेंस का रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना ही स्पीड कहलाता है। या हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो यहां पे एक क्वांटिटी का चेंज होना हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी।
अरे उसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। या पावर की बात करें, पावर क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। यानी एक क्वांटिटी क्या है, वर्क डन, और वो चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ने वाली है हमें, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो सबसे पहले टर्म आती है मैथ्स की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको बोला जाता है सीकेंट। देखो सीकेंट क्या है, सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट। यानी दो डिफरेंट पॉइंट पे कर्व को कट करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, इसको कट करने, ये लाइन है, तो ये क्या कहलाएगी इस पे, सीकेंट। यानी इसको मैं ए, इसको मैं बोल रहा हूं बी, तो ये जो ए बी लाइन है ये इस कर्व पे क्या कहलाएगी, सीकेंट। तो सीकेंट क्या है, सीकेंट इज लाइन विच इंटरसेक्ट ए कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट। यानी किसी कर्व को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। यहां पे हम देखें, ये जो मान लो मेरे पास ये कर्व है जो आपको ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है, इसको ये ए बी क्या है, ए बी है इस पे सीकेंट। अगर हम बात करें ए बी की, तो ये लाइन ए बी क्या है, यहां पे सीकेंट है, क्योंकि इस कर्व को दो पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या है बी, इन दो पॉइंट पे कट कर रही है ये लाइन। क्लियर। अब यहां पे टेंजेंट आता है मेरे, सीकेंट के बाद क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को टच करने वाली लाइन, उसको टच करके जस्ट निकल जाए। जैसे मान लो ये कोई भी कर्व है, अब मैं इस पे लाइन ड्रॉ करूं, जो लाइन इसको टच करते हुए निकल जाए उसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंट। जैसे इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन निकल गई, तो ये क्या कहलाएगा, इस पे टेंजेंट। इस पे टेंजेंट, इस कर्व के इस पॉइंट पे, ये क्या है मेरे पास, मान लो कोई भी कर्व लाइन थी, इसके ऊपर ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट। अगर वैसे अगर मैं समझू, ध्यान से दूं, तो देखो सीकेंट क्या था मेरा, किसी भी कर्व को कोई लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, सीकेंट। अगर उन दो पॉइंट को मैं क्या करूं, पास लेके आऊं, पास लेके आया, बहुत पास, और पास, और पास, और पास, और पास, जब मैं बिल्कुल पास ले आया, यानी उनके बीच में, उन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इन्ना सा आ गया, तब वो सीकेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यानी देखो टेंजेंट क्या होगा, ए लाइन विच टचेस ए कर्व एट वन पॉइंट। और हम क्या कह सकते हैं, ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट विच इंटरसेक्ट कर्व एट टू इनफाइनेटली क्लोज पॉइंट। यानी देखो मेरे पास एक कर्व था, उस कर्व पे दो पॉइंट पे कोई लाइन कटी, अब उन दो पॉइंट को पास बहुत ज्यादा पास ले आया, बिल्कुल पास ले आया, कि उनके बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, बहुत ज्यादा, 0.0000001 इतना छोटा था। तो वो एक लिमिटिंग केस हो गया किसका, सीकेंट का। उसी को क्या बोला जाता है, टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट। तो आपको ये दो मैथमेटिकल टर्म समझ में आई होगी, एक है सीकेंट और एक है टेंजेंट। अब इनका डिफरेंशिएशन में क्या यूज होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो टेंजेंट, देखो टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पी क्यू का, तो देखो ये पॉइंट थे इनिशियल, ये पॉइंट ले ली पी क्यू, यानी मेरे पास सीकेंट क्या था, सीकेंट पी क्यू। इनको, इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, जो ये कर्व पे जो दो पॉइंट थे, इस दूसरे वाले पॉइंट को मैं, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं पास लेके आ रहा हूं, पास लेके यहां पे आके जो बिल्कुल पास, देखो यहां पे बिल्कुल पास आ गया, यानी वो दूसरा पॉइंट पास आ रहा, लास्ट में बिल्कुल उसके पास आ गया। यानी दो पॉइंट थे, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। देखो ये पहले पी क्यू मेरे पास सीकेंट था, फिर इसको मैं पास लेके आ रहा हूं, देखो इसको पास लेके आया, ये पॉइंट आता बिल्कुल यहां पे आ जाएगा,
जब इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा बहुत ही छोटा होगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। क्लियर। अब टेंजेंट को हम क्या लिख रहे थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मेरे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पे स्लोप को मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि जो ये x है इसको मैं और पास लेके आ रहा हूं, यानी ये जो x है ये टेंडिंग टू क्या कर रहा हूं मैं, जीरो, इन्फिनिटली स्मॉल डिफरेंस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। अब ये जो मेरे पास बन जाएगा इसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन क्या आ गया मेरे पास, किसी भी चीज का अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, dy बाई dx। और उसको रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं, y डैश से या फंक्शन के डैश से। यानी मान लो मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x, मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या होगा, f डैश x। क्लियर। या मैं बोल दूं मेरे पास कोई फंक्शन है y f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब क्या है कि हमें इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बच्चे, डिफरेंशिएशन करता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी स्लोप क्या हो गया मेरे पास, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसे को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। यानी मेरे पास डिफरेंशिएशन एक मशीन है। क्या है बच्चे, एक मशीन है। यहां से मैं फंक्शन डालूंगा और यहां से मेरे पास क्या निकलेगा, उसका डेरिवेटिव निकले। ऐसे राहुल गांधी वाला है, यहां से आलू डालो यहां से सोना निकलेगा, यहां से आलू डालेंगे यहां से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। तो ऐसे यहां से मैं क्या डालूंगा, यहां से मैं डालूंगा फंक्शन, यहां से क्या निकलेगा, उसका डेरिवेटिव। अब ये मशीन क्या है, डी बाई डी। देखो राहुल गांधी ने मशीन नहीं बताई थी, हम आपको मशीन भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मशीन बता रहे हैं कि यहां से फंक्शन डालेंगे, यहां पे एक मशीन है वो यहां से निकालेगी, वो क्या निकालेगी, उसका डेरिवेटिव निकालेगी। क्लियर। यानी यहां से मैंने डाला फंक्शन, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x, तो हमें मिलेगा क्या, f डैश x। क्लियर। यानी कोई भी फंक्शन डालेंगे डेरिवेटिव में, निकलेगा क्या, उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बेसिक रूल देखते हैं डिफरेंशिएशन के। देखो किसी भी, मान लो सबसे पहले सिंपल एल्जेब्रिकल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, जिसकी पावर क्या है बच्चे, n है। x की पावर n का मतलब क्या है, देखो x, यानी मेरे पास कोई भी फंक्शन है y दैट इज इक्वल टू, जैसे मान लो x स्क्वायर है, तो ये एक फंक्शन है, यहां पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। यानी हम ऐसे फंक्शन की बात करें, आपको समझ में आ रहा होगा सर x की पावर n क्या है, सिंपल, यानी वो किसी जनरल टर्म को, n जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया ताकि x से रिलेटेड सब फंक्शन को हम लिख सकें। यानी कोई फंक्शन है x की पावर n, मैंने एग्जांपल दिया x की पावर n कैसे हो सकता है, जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी x की पावर n का। तो x की पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे x की पावर n था मेरे पास, तो जो पावर में है वो उछलकर कहां जाएगा, आगे। यानी जो पावर में है, जैसे x की पावर n है तो n उछलकर कहां जाएगी, आगे। और यहां क्या रह जाएगा, इसमें से मैं क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा, क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा। यानी क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। सिंपल है, करना क्या है, x की पावर जो है वो उछल कर क्या आ जाएगी, आगे, और जो पावर में है उसमें से मैं क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा, तो वो उस फंक्शन का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। सर बड़ी सिंपल है, क्या करना है, पावर का तो खेल है, और क्या खेल है, बस आगे लेके आना है। सिंपल, जैसे x की पावर 6 है, इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो आपने बताया कि ये पावर है, ये उछलकर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, बड़ा सिंपल है। और यहां x और यहां क्या आ जाएगा, 6 में से एक घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 6x की पावर 5। इतना सिंपल है कि जो x की पावर में है वो उछल के आ जाएगा आगे, और ऊपर जो पावर है उसमें से एक क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। सिंपल, ये करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें।
बोलो सर हमें एग्जाम्पल करके दिखाओ 2-3। जैसे मान लो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दे दिया y दैट इज इक्वल टू x की पावर 3। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है यानी dy बाई डी एक्स। तो करना क्या है बच्चे कि मैंने बताया फिर भी जो x की जो पावर है वो उछल कर कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, और जो उसमें से क्या कर दूंगा मैं, एक घटा दूंगा। देखो ये उछल कर आगे आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3। अब यहां क्या x, अब 3 में से एक क्या करना है, हमें घटा देना है। तो सिंपली क्या आ जाएगा 3x²। देखो कितना सिंपल है। चलो ये हो गया एक। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखिए मान लो x की पावर मेरे पास है 7, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो वही है सिंपल, पावर उछल कर कहां जाएगी, आगे। 7 x की पावर यहां क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, तो कितना आ गया 7x की पावर 6। कितना सिंपल है, बोलो सर बड़ा सिंपल है। आप सर एक और करके दिखाइए। मान लो सिंपल है x की y इक्वल टू x यानी x की पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करना मुझे यानी dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 तो 1 आ गया आगे। क्लियर। अब यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1x की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 1। क्या आ गया हमारे पास 1। क्लियर है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट और है, अगर मान लो मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, यानी y मेरे पास क्या दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने बोला कि डेरिवेटिव है क्या, एक क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब जो टर्म ही कांस्टेंट है यानी उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा ही नहीं दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ डिफरेंशिएशन उसका 0। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है मेरे पास 0। क्लियर। अब जैसे मान लो आपके पास फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल टू 7, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 7 क्या है, डिफरेंशिएशन, वेरिएबल नहीं है 7, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये सिंपल जो फंक्शन है। अब थोड़ा और मुश्किल सा फंक्शन लेते हैं। बोलो सर मान लो हमारे पास y क्या है, y दैट इज इक्वल टू x की पावर 3/2 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 3/2 उछल कर कहां जाएगा, आगे। तो ये क्या आ जाएगा x 3/2 माइनस 1, तो कितना आ गया 3/2 x। अब 3/2 ये कितना आ जाएगा हाफ। ये मेरे पास क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बताओ कुछ मुश्किल है। अब बोलो सर पावर ऐसा थोड़ी हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा फंक्शन, ये भी तो हो सकता है x की पावर -6, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो वही है सिंपल, -6 आगे आ गया, बचा क्या x -6 में से एक और घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल -6 x की पावर -7। ये मेरे पास, अब कुछ भी हो, आप पावर ऐसे भी हो सकती है फ्रैक्शन में। देखो जैसे y दैट इज इक्वल टू x की पावर -3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अब -3/2 फिर मैंने बोला उछल कर कहां जाएगा आगे x, यहां पे क्या आ जाएगा -3/2 -1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो -3/2 x की पावर -5/2। तो क्या अगर x कोई फंक्शन दिया होगा इन टर्म ऑफ x तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, सिंपली कर सकते हो। क्लियर। अब ऐसा नहीं है हमेशा x, अब मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कोई भी फंक्शन, जैसे बच्चे मान लो कोई फंक्शन है, आपको फंक्शन टाइम का दे दिया t3, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऐसा नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में dt करेंगे तभी आएगा 3t²।
एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये फंक्शन ही नहीं है एक्स का, किसका फंक्शन है, टाइम का, तो हमें डेरिवेटिव करना होगा तो किस में करना होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, तो ये नॉर्मल जो फंक्शन होंगे वो हम कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपको देखो 3-4 फॉर्मूले हैं, आप लोगों को अच्छे से याद करने पड़ेंगे। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। यानी अगर मैं साइन का डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या आता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर, टेन एक्स का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का करे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का करे तो सेक एक्स टेन एक्स। और बात करें कोसिकेंट एक्स का तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये आपके पास देखो टोटल नंबर कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये 6 फॉर्मूले याद कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, अगर आप ये 6 कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे से आने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अब लॉगरिदम फंक्शन आ जाए आपके पास, यानी लॉगरिदम फंक्शन आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव की बात करें, ये देखो ये आप लोगों को याद रखने, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर, e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूं चाहे मैं करूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उसमें। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं, e की पावर x ही होते हैं। यानी अगर e की पावर x को मैं डेरिवेटिव फंक्शन में डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलने वाला है। क्लियर, अब मैं बात करूं a की पावर x हो, तो अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो किसका, a की पावर x का, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, a की पावर x इंटू एल एन ए। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। देखो सिंपल है, अभी हमने जो पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर, अभी हमने पढ़ा था सिंपल, जैसे अगर मान लो मेरे को y दिया जाए एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना था मेरे को dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता था, 2x। क्यों, 2 उछल कर कहां जाएगा, आगे, और 2 में से एक मेरे को क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर, अब है अगर किसी फंक्शन में आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को y दिया हो क्या, 5x स्क्वायर दिया हो, तो क्या बोला कि 5 जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव फंक्शन से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। यानी ये हो गया 5 इंटू, अब जो बच गया उस फंक्शन का क्या कर देंगे हम, डेरिवेशन कर देंगे। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का कितना आया अभी, 2x, तो हो जाएगा 5 इंटू 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10x। बोलो आया नहीं आया, क्लियर बात। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y का जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, वो मेरे पास कितना होता है, कोस एक्स। अभी हमने पढ़ा ना कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कोस एक्स। अब मान लो हमें एक फंक्शन दे दिया जाए y दैट इज इक्वल टू 6 साइन एक्स, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वही है dy बाई डी एक्स। अब ये जो कांस्टेंट है इसको ले लेंगे बाहर और यहां पे डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, साइन एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, 6 साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 6 कोस एक्स। क्लियर है, और एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लो हमारे पास y दे रखा है फंक्शन 3e की पावर x। तो देखो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3 को ले लेंगे बाहर और यहां पे किसका डेरिवेटिव कर देंगे, यानी किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, e की पावर x का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला। यानी कांस्टेंट जो टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है उसको हम क्या ले लेंगे बाहर, वो जो बाकी जो टर्म बच गए उसको क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे सिंपल एक को ले लेते हैं एग्जांपल, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया। मास्टर की आत्मा की शांति के लिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए फटाक से। देखो मान लो y दिया है आपको 7, ये वाला 7x की पावर 1/2। बड़ा सिंपल, देखो कांस्टेंट क्या है 7, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, देखो 7 तो आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ किसका, x की पावर हाफ का, तो क्या आ जाएगा, देखो 7 इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 7/2 एक्स की पावर -1/2, ये आंसर है। अब देखो इस 7 तो मल्टीप्लाई में जो ये 1/2 आया, ये कहां से आया था, जो ये पावर थी ना वो आई, जो पावर थी वो आई आगे उछलकर। क्लियर बात, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। मान लो आप लोगों को देखो मान लो आप लोगों को एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 7 cos x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर, जो मेरे पास जो 7 है, 7 आ गया आगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखो पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ हो, यानी कांस्टेंट उसके साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब है, अगर दो फंक्शन का सम दे रखा हो, एक फंक्शन गिवन है, वो दो फंक्शन का सम गिवन है, जैसे यहां पे मान लो आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देखो बड़े ध्यान से देखो, यहां पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है साइन एक्स। तो सिंपल हमें क्या करना है, पहले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन और जो साइन है, यानी कौन सा साइन जो इन दो फंक्शन के बीच में है वो एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन। बोले सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एग्जांपल से देखिए, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा उछल कर आगे 2 उछल कर आगे आगे एक्स 2 माइनस 1, फिर ये जो साइन है ये क्या आ गया एज इट इज आ गया, फिर साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। क्लियर, तो हमारे पास आ क्या जाएगा 2x प्लस कोस एक्स। क्लियर, यानी कभी भी हमें ऐसा फंक्शन आ जाए दो फंक्शन का सम या माइनस दिया हो बीच में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको ये गिवन हो एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, ये गिवन है, तो क्या करना है पहले जो ये फंक्शन गिवन जैसे एक्स क्यूब गिवन है इसका डिफरेंशिएशन कर लो भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जो ये साइन है यहाँ पे इसको एज इट इज रख दो, यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो आपको दिया गया हो 7x प्लस e की पावर x, इसका मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखो पहले 7x का करेंगे तो 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। देखो
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना 7x का, तो 7 क्या लगेगा 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। अब e की पावर x का यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 x का क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x। तो कभी भी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2, कभी भी हमारे पास जो फंक्शन दो फंक्शन का सम दिया गया हो, दो फंक्शन का क्या दिया गया हो सम दिया गया हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो साइन उनके बीच में हो एज इट इज, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर। एक क्वेश्चन और कर दो मेरी आत्मा की शांति के लिए। मान लो बच्चे हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। क्लियर। यहां पे जो साइन था उसको हमने एज इट इज रखा है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। तो देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास, अभी मैंने निकाला था, क्या आ जाएगा 2 कहां आ जाएगा उछलकर आगे और x की पावर 2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। ये वाला साइन एज इट इज है जो यहां पे था वो वाला। अब इसका फाइनल आंसर मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2x, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो प्रोडक्ट रूल। भैया प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है ही क्या, यानी जब कोई फंक्शन दो फंक्शन का क्या दिया गया हो प्रोडक्ट दिया गया हो। कैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो सर प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो y हमें गिवन हो, y हमें गिवन हो दैट इज इक्वल टू x साइन एक्स। अब देखो यहां पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन का क्या गिवन है प्रोडक्ट गिवन है। देखो पहला वाला फंक्शन ये है x, ये हो गया पहला फंक्शन, साइन एक्स मेरे पास क्या हो गया दूसरा फंक्शन। अब दो फंक्शन का ये क्या गिवन है प्रोडक्ट गिवन है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्लियर है बात कि जब भी हमें कोई फंक्शन दो फंक्शन का क्या गिवन हो प्रोडक्ट गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्लियर बात। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर क्या है दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एज इट इज। क्लियर। यानी मैं मान लो मेरे पास y दिया हो u इंटू वी, u इंटू वी रूल बोलते हैं इसको। तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी du बाय डी एक्स, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज। क्लियर। प्लस फिर क्या करना है दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला फंक्शन एज इट इज। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें ये दे दिया y दैट इज इक्वल टू x साइन x, ये हमें फंक्शन दे दिया। अब देखो यहां पे u क्या हो गया मेरे पास x, ये मेरे पास क्या हो गया u, और साइन एक्स मेरे पास क्या हो गया v। तो क्या बोला हमने डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स करेंगे तब क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी du बाई डी एक्स v एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v u एज इट इज। तो u का डिफरेंशिएशन पहले x का करेंगे डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस अब क्या करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास v, ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर।
तो आगे देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखो एक बार फिर से करते हैं। देखो y हमें क्या गिवन था, x sin x, क्लियर। इसका हमें डेरिवेटिव करना था, यानी dy बाई डी एक्स करना, क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले पहले किसका करेंगे, x का करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, किसका, x इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा मेरा, ऐसे की ऐसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन एक्स का, क्योंकि यहाँ पे v क्या है, साइन एक्स, और x क्या आ जाएगा मेरे पास एज इट इज। यहाँ पे मेरे पास देखो u क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास u, और साइन एक्स मेरे पास क्या था, v, क्लियर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले क्या किया मैंने, ये u, v को ऐसे कैसे रख दिया, फिर क्या किया मैंने, v का डिफरेंशिएशन किया है और u को ऐसे कैसे रख दिया, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, और x तो हमारे पास x एज इट इज था ही। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, एक फंक्शन दिया गया है, यानी मैं बोल लेता हूं कि y हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स, क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ये क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर और एक हो गया बच्चे कोस एक्स, क्लियर है। यानी ये हमारे पास क्या गिवन है, u, और ये हमारे पास क्या गिवन है, v। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, du बाई डी एक्स, और v को ऐसे कैसे रख देंगे, क्लियर। प्लस फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, v, यानी dv बाई डी एक्स, और u को क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे लिखते हैं, क्लियर। अब करते हैं, देखो बड़ा सिंपल, अब तो क्या डिफरेंशिएशन ही बचा है, डिफरेंशिएशन हमें आता है एक्स स्क्वायर का, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, v यानी कोस एक्स ऐसे की ऐसे, प्लस अब डिफरेंशिएशन किसका, कोस एक्स का, और यानी u ऐसे के ऐसे एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो 2 उछल कर आगे आगे, और 2 में से यानी एक गया, यहां पे क्या आ गया, कोस एक्स, प्लस अब कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज था ही, क्लियर। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आया, वो फाइनल आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2x कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस कहां गया कहां गया कहां गया, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर कोस एक्स का करना था, ये हमारे पास आ गया 2x कोस एक्स, किसमें, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा था ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये वाला, अच्छा इसमें एक ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स, क्लियर। यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, उसमें ऑप्शन में गड़बड़ था कुछ ना, ऑप्शन जो लिखा था वो करेक्ट नहीं लिखा था, क्लियर। अब आता है हमारे पास डिवीजन रूल, क्लियर। तो डिवीजन रूल का मतलब क्या है, जब कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो और वो किसका गिवन हो,
दो फंक्शन का डिवीजन करके गिवन हो, यानी कैसे y हमें गिवन हो, कैसे u बाई वी। जब ऐसे फंक्शन गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या गिवन हो, y दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई साइन x, ऐसे फंक्शन गिवन हो, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? तो बड़ा सिंपल है, इसका देखो रूल क्या है, अगर ऐसे गिवन हो हमें तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, दैट इज इक्वल टू, पहले इस फंक्शन का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी हम लिख सकते हैं du बाई डी एक्स, v एज इट इज माइनस, अब क्या होगा दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी dv बाय dx, और जो पहला वाला फंक्शन था वो क्या आ जाएगा एज इट इज डिवाइड बाय जो नीचे था ना v, उसका क्या आ जाएगा v स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल, यानी जब कोई फंक्शन दो फंक्शन का डिवाइड करके गिवन हो। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हमें दे दिया y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x और साइन x क्या आ जाएगा एज इट इज, क्लियर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या है डिफरेंशिएशन v का, तो v क्या था मेरे पास यहाँ पे साइन x, तो ये आ गया मेरे पास साइन x इंटू एक्स ऐसे के ऐसे डिवाइड बाई साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इस वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा, तो x का क्या आ जाएगा 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन x माइनस साइन x का क्या आ जाएगा कोस x इंटू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी जब हमें कोई फंक्शन दो फंक्शन का इस फॉर्म में गिवन हो, डिवीजन रूल में गिवन हो, तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी आपने वो सीखा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, अभी हमने x बाई साइन x किया था, अब हमें गिवन है, जो क्या गिवन है x बाई कोस x, यानी जो y हमें गिवन है वो गिवन है x बाई कोस x, यानी ये हमें गिवन है u, ये हमें गिवन है v। क्लियर? तो वही dy बाई डी एक्स का सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पहले डिफरेंशिएशन किसका, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, माइनस फिर डिफरेंशिएशन किसका v का u एज इट इज डिवाइड बाई v स्क्वायर। क्लियर बच्चे? अब इसका डिफरेंशिएशन हम करें, देखो u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, v क्या था मेरे पास कोस x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस x इंटू u एज इट इज, u कितना था मेरे पास x, क्लियर, डिवाइड बाई कोस x का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू कोस x माइनस, अब कोस x का क्या आएगा माइनस साइन x इंटू एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x। क्लियर है? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, कोस x प्लस एक्स साइन x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोस x प्लस एक्स साइन x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x, यानी बी ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, कोस x प्लस एक्स साइन x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x। जब कभी भी आपको इस फॉर्म में गिवन होगा तो आप लोग कर लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसका सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि जब किसी भी फंक्शन में किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और बाकी फंक्शन का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर है? दूसरा हमने पढ़ा था अगर दो फंक्शन का एल्जेब्रिकल सम टाइप से दिया गया हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और जो यहाँ पे इन दोनों के फंक्शन के बीच में जो साइन था वो एज इट इज, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर? हमने ये पढ़ा। थर्ड वन हमें क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि
अगर हमें फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो यानी u इंटू वी गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला फंक्शन एज इट इज। क्लियर, इसको बोला जाता है क्या, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया। क्लियर है। अब हम बात करें डिवीजन रूल, यानी हमें u बाय v गिवन हो तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज यानी v एज इट इज माइनस, अब यहां पे क्या आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन और u एज इट इज डिवाइड बाय v का स्क्वायर। तो हमने ये 1 2 3 4 चार प्रॉपर्टी पढ़ी डिफरेंशिएशन रिलेटेड, आप लोगों को समझ में आई। आगे चलते हैं। अभी देखो, अब आता है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखो, अगर मान लो कोई भी फंक्शन मुझे ऐसा गिवन हो जैसे y दैट इज इक्वल टू f ऑफ g गिवन हो। अब g क्या है, खुद में एक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमें f फंक्शन गिवन है जो f ऑफ g है और g हमारे पास क्या है, खुद एक फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, बाद में जो इस फंक्शन के अंदर जो ये g था इसका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। क्लियर बात। इसको क्या बोला जाता है, चेन रूल बोला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है जैसे y दैट इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। देखो क्या करेंगे, पहले देखो ये क्या है, y f है और ये क्या है हमारे पास, यानी इसको बोल सकते हैं f, और ये x स्क्वायर मेरे पास क्या है, g ऑफ x, यानी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले साइन का करेंगे। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस, और अंदर जो टर्म थी वो एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे। फिर क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर जो अंदर फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। क्लियर है बात। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ये ऐसे गिवन, y दैट इज इक्वल टू साइन 2x गिवन है। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फंक्शन किसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले करेंगे साइन का। तो साइन का क्या आ जाएगा, मान लो इसका मुझे dy बाई dx निकालना हो तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस, कोस क्या 2x। अब इसके साथ 2x का करेंगे यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो 2x क्या आ जाएगा 2, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 कोस 2x। तो कभी भी हमारे पास ऐसे आ जाए यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसको बोला जाता है चेन रूल, और उसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे सिंपली कर लेते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला है, ये दे दिया, y हमें दे दिया e की पावर 10x। तो देखो सिंपली सबसे पहले मैंने अभी बताया, सबसे पहले किसका करेंगे, e की पावर इसका करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा फंक्शन e की पावर 10x। फिर किसका कर देंगे, इस 10x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इस 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। ये हमारे पास 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 10x। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 10 e की पावर 10x। क्लियर। जैसे मान लो मेरे पास यही यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास ये होता e की पावर x स्क्वायर होता। इसका मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना होता, e की पावर x स्क्वायर होता, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो मेरे पास पहले e का कर देता, तो e का क्या आ जाता है e x स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, देखो e x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चेन रूल को यूज करना आप लोगों का आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये देखो। क्लियर। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजी एकेडमिक से जुड़े रहें। थैंक यू।